इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 2। तो इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात करंट के इफेक्ट से किसी कंपाउंड को क्या कर देना, सेपरेट कर देना, ब्रेक कर देना, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब आता है जब एक से अधिक जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक से अधिक आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा सिमिलर आयंस पैदा हो जाते हैं, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा, क्या आपको मालूम है? तो आइए जानते हैं। प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज यही डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा आयन क्या होगा, रिलीज होगा। सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। आप स्क्रीन पे देखें, आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स दिखाई देगी। सबसे ऊपर आपको दिखेगा मोस्ट एक्टिव मेटल और सबसे नीचे दिखेगा लीस्ट एक्टिव मेटल। अब आप देखेंगे कि जो लोअर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही आयन सबसे पहले डिस्चार्ज करेगा। एक एग्जांपल, अगर कॉपर और हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए एक साथ, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर और हाइड्रोजन दोनों के आयंस हैं, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा? जरा फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, स्क्रीन पर देख लिया आपने, तो आप जानते हैं इसमें कॉपर डिस्चार्ज होगा। क्यों होगा कॉपर डिस्चार्ज? क्योंकि लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो जो नीचे था इसीलिए वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए क्या हेडिंग है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर ये रूल क्या नॉन मेटल पे भी अप्लाई होता है? हाँ, नेगेटिव आयंस पे भी रूल अप्लाई होता है। अगेन स्क्रीन पर देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द नेगेटिव आयंस, तो जो सबसे नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डिपेंड किस पे करता है? ये द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी के इलेक्ट्रोलाइट में किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। किसको? रिलेटिव पोजीशन वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तब वही डिस्चार्ज हो जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अर्थात जिस आयन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट में। तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल है, किस पे डिपेंड करता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। पैसिव वही इनर्ट। तो इफ द इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हुआ, इनर्ट मतलब होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट न करे, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। एग्जांपल, ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होगा तो इट डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। नतीजा क्या हो जाएगा? ये पहले दो रूल्स क्या हो जाएंगे, उसमें अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कब? जब हम प्लेटिनम को यूज करेंगे और ग्रेफाइट को यूज करेंगे एनोड और कैथोड के रूप में। क्लियर है? बट इसमें इफ द एक्टिव इलेक्ट्रोड, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है, निकल है। अगर इनका यूज करेंगे तो क्या होगा? दे टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और हाँ, प्रोडक्ट अब जो पैदा होगा वो हटके होगा, अलग होगा। तब वो ये पहले दो के क्या करेंगे? रूल फॉलो नहीं करेंगे। तब वो ये रूल नहीं फॉलो करेंगे कि लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। क्लियर है? तब प्रोडक्ट्स भी एकदम अलग बनेंगे एनोड और कैथोड में। एक एग्जांपल आइए देखते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना हो उनको, और कॉपर को यूज कर दिया जाए एनोड और कैथोड में, तब क्या होगा? तब क्योंकि कॉपर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, एनोड और कैथोड के रूप में, और कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर ही फॉर्म होगा कैथोड पे। इसका मतलब है प्रोडक्ट एट कैथोड क्या होगा? कॉपर फॉर्म होगा। जबकि एनोड में क्या होगा? कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। एनोड में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक बटन प्रेस करो। हाँ, ये नोट्स मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। मैं कुछ समय स्क्रीन से हट भी जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर इस चैनल पे आ रहे हो,
सारे वीडियो सारे लेसन्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, बस सिर्फ करना क्या है, आपको लिखना है उस लेसन का नाम, उस चैप्टर का नाम और लिखना है आगे बाय सर तरुण पानी। ट्राई करके देखिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इवन फिजिक्स के भी पूरे कंप्लीट सिलेबस तैयार हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग? टाइप द चैप्टर नेम एंड राइट बाय सर तरुण पानी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। क्या होगा अगर करंट पास कर दी जाए लेड ब्रोमाइड, सॉलिड लेड ब्रोमाइड से? क्या आप जानते हैं? चलिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आपको बताना है व्हाट विल हैपन इफ करंट इज पास्ड थ्रू सॉलिड लेड ब्रोमाइड। तो चलिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। अगर करंट की मदद से लेड ब्रोमाइड को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, लेड और ब्रोमीन आयंस को अलग कर दिया जाए, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। शर्त एक ही है कि वो मॉल्टन होना चाहिए, फ्यूज्ड स्टेट में होना चाहिए। और क्योंकि जो सॉलिड लेड ब्रोमाइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉल्टन स्टेट में लाने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो 380 डिग्री तक, यस 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करेंगे या इसके अबव टेम्परेचर रखेंगे तो ये मॉल्टन स्टेट में रहेगा। इसीलिए ये बर्नर लगाया गया है ताकि इस लेड ब्रोमाइड को, जो इसके अंदर सोल्यूशन है लेड ब्रोमाइड, वो हीटेड रहे। लेड ब्रोमाइड को मॉल्टन स्टेट पे मेंटेन करने के लिए ये बुनसन फ्लेम लगाई गई है ताकि क्या रहे, ये मॉल्टन स्टेट पे रहे। और ये दो ग्रेफाइट की रॉड्स, यस ये रही ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट ही क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ग्रेफाइट एक इनर्ट या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। और ये जो जार है जिसमें इसको कर रहे हैं वो क्रूसिबल का बना जार है, एक थिक, यस क्रूसिबल का बना जार है। क्यों क्रूसिबल को यूज कर रहे हैं इसमें? क्रूसिबल को यूज कर रहे हैं नॉर्मल फ्लास्क को, क्योंकि इसको हीट करना है, वो भी 380 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करता है। सिलिका का यूज करते हैं, यस सिलिका का ये क्रूसिबल है। सिलिका इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलिका एक नॉन कंडक्टर है। सिलिका का क्रूसिबल नॉन कंडक्टर होने की वजह से, हाई रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर होने की वजह से इस्तेमाल होता है। ये खुद क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और न तो ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ना इस पे करंट का कोई इसका मतलब असर पड़ने वाला है। अब आइए दोनों, यस कैथोड और एनोड, याद रखिएगा जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए सिंबल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल मैंने आपके लिए बना रखा है। तो जो भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से टर्मिनल कनेक्ट होता है वो एनोड बन जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो कैथोड बन जाता है। मैंने यहाँ लिख रखा है। सो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जो कनेक्ट है वो एनोड हो गया, ये भी ग्रेफाइट का है। और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है कैथोड, वो भी क्या हो गया, ग्रेफाइट का है। अब क्या करना है, जैसे ही करंट ऑन करेंगे, यस तो देखेंगे कि एनोड और कैथोड करंट जो देंगे, यस उससे इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। लेड ब्रोमाइन क्या हो जाएगा, लेड और ब्रोमीन आयंस में ब्रेक होगा। आइए इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि कैथोड में क्या रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। सो आप देखेंगे कि कैथोड में कार चलेगी। हाँ क्या कहा सर, कैथोड में कार चलेगी? हाँ, कैथोड के लिए कार वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हैं, इजी आपको याद रहेगा। कैथोड, सी दैट इज कैथोड, ए दैट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड हमेशा क्या करता है, रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिडक्शन कर रहा होता है। सो कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड में कार चलेगी, कैथोड में रिडक्शन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हमारे केस में क्या है, लेड आयंस जो है, लेड जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो लेड आयंस जो जनरेट हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैटायन, तो कैटायन कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। यस कैटायन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसे न्यूट्रल एटम बनना है ना। तो है क्या, Pb2+ आयंस है, दैट इज कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल बन जाते हैं, दैट इज लेड एटम बन जाते हैं। सो लेड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, लेड कैथोड में चला जाता है। मैंने बता दिया कैसे आप याद रखेंगे, सी
कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। यस, कैटायन कैथोड की तरफ कलेक्ट होते हैं और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, आयन होते हैं। क्योंकि लेड ब्रोमाइन था तो लेड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव है और ब्रोमाइन यस जो कि नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन से, दैट इज एनायन। अब आइए एनोड पे देखिए क्या होता है। तो एट एनोड क्या होगा रिएक्शंस, ये देखते हैं। एनोड पे यस कैटायन पे तो मैंने कहा कार चलेगी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे लोग आलू खाएंगे। हाँ, याद करने के लिए सर आपको बताया है, टेक्निकल टर्म है, आप इजी याद कर सके इसलिए ऐसा बताया गया है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आलू लोग खाएंगे। आलू स्टैंड्स फॉर एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो गिव अप करेंगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं एनोड में क्या होगा। क्योंकि जो ब्रोमाइन आयंस हैं यस वो नेगेटिव आयंस हैं, दैट इज एनायन है। तो जो एनायंस होते हैं अर्थात जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमेशा एनोड की तरफ जाते हैं। एनायन एनोड, याद है ना, एनायन एनोड की तरफ जाते हैं। तो यहां पर नेगेटिव आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे और खुद क्या बन जाएंगे, ब्रोमाइन एटम बन जाएंगे। सिंस ब्रोमाइन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यस ब्रोमाइन एक गैस नहीं बना है या फ्यूम पार्टिकल नहीं बना है, अनस्टेबल है, तो वो और फर्दर क्या करेगा, ब्रोमाइन एटम से कंबाइन करेगा ताकि क्या बन जाए, ब्रोमाइन गैस या ब्रोमाइन फ्यूम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। सो Br2 दैट इज डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कलेक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ। तो आपने देखा दोनों के प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। कैथोड में आपके पास कलेक्ट हो गया लेड जो कि ग्रेइश व्हाइट मेटल है, और कैथोड एनोड की तरफ कलेक्ट हो गया आपके पास ब्रोमीन, है ना, जो कि एक तरह का डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स के रूप में है, वेपर्स के रूप में है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड यस ब्रेक हो गए, दो पार्टिकल्स में सेपरेट हो गए, लेड में और ब्रोमीन्स में। हाँ, ये रहा ओवरऑल रिएक्शन, आप इसको भी देख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, लेड ब्रोमीन को हीट किया, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड को हीट किया, लेड और ब्रोमीन्स क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो यस इसको अपने पास नोट डाउन करो और इसके लिए यस एक सेपरेट नोटबुक बनाओ ताकि आपके पास भी इसके कंसेप्ट रेडी रहे। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है